अंधेरी रात थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी और हवा जोर से शोर कर रही थी, जैसे कोई अनदेखे हाथ फटी हुई चीखें मार रहे हों। एक बड़े और पुराने घर में हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जहां एक बुजुर्ग माँ अपनी कांपती आवाज में दुआ कर रही थी। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे। वह मुझसे सख्त लहजे में बात करती है, मुझे बेइज्जत करती है। मैं उसकी माँ हूं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई रहम नहीं। दूसरी तरफ उसी घर के एक कमरे में एक लड़की नायाब आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत शक्ल देख रही थी। उसकी आंखों में घमंड और आत्ममुग्धता झलक रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला और उसकी माँ कमजोर कदमों से अंदर आई। बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आकर खा लो। नायाब ने गुस्से में आकर आईने में अपनी शक्ल देखी और बिगड़ते हुए बोली, कितनी बार कहा है, मुझे बार बार तंग मत किया करो। अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। नायाब के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह अपनी माँ की नाफरमानी करती रही और उस पर जुल्म ढाती रही, यहां तक कि वह बेबस बूढ़ी औरत दिन ब दिन कमजोर होती गई। लेकिन फिर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने नायाब की जिंदगी को बदल दिया। नायाब की जिंदगी में वह दिन आया जब वह अकेली महसूस करने लगी। माँ की बेचैनी और आहें उसे बार बार याद आ रही थीं, लेकिन वह अपनी कठोरता के कारण सब कुछ नजरअंदाज करती रही। एक दिन जब वह कमरे में बैठकर किताबों में खोई हुई थी, अचानक कमरे की रोशनी मंद हो गई। नायाब ने सिर उठाकर चारों ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे में छिपी हुई सच्चाइयों को बाहर निकाल लिया हो। उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, जहां एक अजीब सा साया दिखाई दे रहा था। वह डर गई और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज के साथ कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक वही ठंडी हवा नायाब के शरीर में समा गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ताकतवर हाथ उसकी जिंदगी में घुस रहा हो। उसके शरीर में टूट फूट की आवाजें आने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसके दिमाग में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने अपनी मां का दिल तोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। नायाब कांपते हुए गिर पड़ी और फिर उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य आया। उसकी मां, जो हमेशा चुप रहकर उसकी बदतमीजी सहती थी, अब सामने आई। लेकिन इस बार उसकी मां का चेहरा बदल चुका था। उसमें गुस्सा और दर्द था, जैसे वह अपनी बेटी को सजा देने आई हो। अब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा, नायाब। मां की आवाज में एक गहरा राज छिपा था, जैसे वह इस दुनिया की सीमाओं से बाहर हो। नायाब की हालत बिगड़ चुकी थी। उसने दिल से मां से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होंठों से पहले ही गायब हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया हो और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। एक पल में उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट गए और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नाफरमानी की कीमत चुका रही है। नायाब का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसों में बेहिसाब शोर था। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब भी बच सकती हूं? उसके दिल में एक दर्द था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, और उसका एहसास इतना गहरा था कि वह चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक पल के लिए कमरे की रोशनी और हवा सब कुछ गायब हो गया। नायाब की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह मुश्किल से उठी, जैसे कोई असहनीय बोझ उसके शरीर पर था। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वह तुरंत रुक गई जब उसकी मां की आवाज ने उसे फिर से रोक लिया। नायाब, तुमने मुझे कितनी बार तड़पते हुए देखा और तुमने कभी एहसास नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है। नायाब का दिल दुखी हो गया। उसके सामने मां का चेहरा था, लेकिन वह अब दर्द से भरा हुआ था और उसकी आंखों में गम की गहरी लकीरें थीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नायाब। नायाब के दिल में कुछ टूट गया। वह रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, मां, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन अब मेरी जिंदगी पर जो अजाब आया है वह मुझे सबक दे रहा है। मां ने चुपचाप नायाब की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। यह अजाब सिर्फ तुम्हें एक सबक देने आया है, ताकि तुम सच्चाई और प्यार का असली मतलब समझ सको। नायाब की आंखों में आंसू भर आए। उसने मां के कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो मां। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं।
माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और नायाब की जिंदगी में एक नया सूरज चमका। उसने वह सबक सीखा था जिसकी उसे जरूरत थी, और उसके दिल में सच्चाई और प्यार का असली मतलब जाग उठा था। नायाब का दिल भर आया था और उसने जो कुछ अपनी माँ के साथ किया था उस पर उसे गहरा पछतावा हो रहा था। वह अब तकलीफ और डर के गहरे दलदल में फंस चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी गलतियों का पछतावा करे। माँ के सीने में सिर रखकर वह बार बार माफी मांग रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम्हें तंग किया। माँ ने उसे चुपचाप गले से लगा लिया और फिर एक कोमल मगर प्रभावशाली आवाज में कहा, बेटी, मैंने कभी तुम्हें बदुआ नहीं दी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी अपनी नाफरमानी का नतीजा है, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम सच का रास्ता अपनाओगी। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम दिल से तौबा कर लो। नायाब की आंखों में नए हौसले का दीप जल चुका था। वह समझ चुकी थी कि सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे अपने कर्मों से साबित करना होगा कि वह बदल चुकी है। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी और अपनी मां का दुख दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। अगले कुछ महीनों में नायाब ने अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाया। उसने मां के साथ समय बिताना शुरू किया, उसकी सेवा की और उसके हर दुख दर्द में साथी बनकर उसे सुकून देने की कोशिश की। उसके दिल में जो गम था वह अब बदलकर एक नया उत्साह बन चुका था, और उसने सच्चाई, प्यार और इज्जत का सही मतलब समझा था। आखिरकार एक दिन नायाब अपनी मां के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मां, मुझे अब पता चल चुका है कि सबसे बड़ी ताकत प्यार में है, और तुम्हारी दुआएं मुझे हमेशा सच के रास्ते पर ले आएंगी। मां ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया, और एक मां की दुआओं की ताकत से नायाब की जिंदगी में एक नया आगाज हुआ। नायाब की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी बीती गलतियों का बोझ था। वह दिन रात सोचती कि अगर उसकी मां ने उसे माफ भी कर दिया तो क्या वे खुद को माफ कर पाएगी। एक दिन उसने मां के सामने हाथ जोड़कर पूछा, मां, क्या आपने सच में मुझे माफ कर दिया है या सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कहा। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, मां अपने बच्चों के लिए कभी दिल में नफरत नहीं रखती, लेकिन जो वक्त बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। तुम्हें खुद को बदलकर साबित करना होगा कि तुम सच में सुधर गई हो। मां की बातों ने नायाब के दिल पर गहरा असर डाला। उसने फैसला कर लिया कि वह सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा की शांति के लिए भी बदलेगी। अब उसने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी। वह छोटी छोटी बातों में भी मां की राय लेने लगी। जो पहले जिद्दी और खुदगर्ज थी वह अब समझदार और मां की सेवा करने वाली बन गई। कुछ साल बाद जब मां बीमार पड़ी तो नायाब ने दिन रात उनकी देखभाल की, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया, उनके लिए दुआएं की। फिर एक दिन मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब मुझे सुकून है कि मेरी दुआओं ने असर दिखा दिया। यह सुनते ही नायाब की आंखों से आंसू बह निकले। जो मां की नाफरमानी करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। मां का दिल जीतना ही सबसे बड़ी सफलता है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।